हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन। ये हेमाटोलॉजी का चैप्टर है। इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 6 to 8 ग्राम% ऑफ द टोटल प्रोटीन होता है। ठीक है, बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं उसमें से सिर्फ 6 to 8 ग्राम% होता है प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन में एक तो आएगा एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड द प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन रहता है 3 to 5 ग्राम%, ग्लोब्यूलिन रहता है 2 to 3 ग्राम% एंड द फाइब्रिनोजन रहता है 0.2 to 0.4 ग्राम%, प्रोथ्रोम्बिन रहता है 50 मिलीग्राम%। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? सबसे ज़्यादा हो गया एल्बुमिन हो गया, उसके बाद आ गया ग्लोब्यूलिन, उसके बाद फाइब्रिनोजन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन आएगा। अब जो नॉर्मली एल्बुमिन इज टू ग्लोब्यूलिन जो रेशियो होता है बॉडी में वो है 1.7:1। अब जो कोई डिजीज़ हो गया तो इस रेशियो के थ्रू हम जान सकते हैं कि बॉडी में कोई डिजीज़ है कि नहीं। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन को कैसे सेपरेट किया जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है। एक तो होता है सॉल्ट सेपरेशन प्रोसेस, जो कि सॉल्ट सेपरेशन प्रोसेस जो होता है उसमें हम NH4 मतलब एमोनियम सल्फेट सॉल्ट यूज़ करते हैं। जो अब ग्लोब्यूलिन जो है वो हाफ ऑफ द एमोनियम सल्फेट में प्रेसिपिटेट कर जाता है। ग्लोब्यूलिन जो है वो हाफ ऑफ द एमोनियम सल्फेट में प्रेसिपिटेट कर जाता है, बट एल्बुमिन को प्रेसिपिटेट करने के लिए फुल एमोनियम सल्फेट लगता है। सो पहले ग्लोब्यूलिन प्रेसिपिटेट करेगा, उसके बाद एल्बुमिन प्रेसिपिटेट करते हैं इसमें। तो इस प्रोसेस से हम लोग सेपरेट करते हैं एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन को। उसके बाद एक प्रोसेस आता है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। वहाँ पर जो डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन है वो डिफरेंट बैंड दिखाते हैं। इसके थ्रू हम डिवाइड कर सकते हैं एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एट्सेट्रा। उसके बाद आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है वो कंसिस्ट करता है एल्बुमिन प्लस और प्री एल्बुमिन को लेकर। अब एल्बुमिन जो सिन मतलब यहाँ पर सिंथेसाइज है, तो एल्बुमिन सिंथेसाइज होता है मतलब बनता है लीवर से। ठीक है, अगर कोई लीवर डिजीज़ हो गया तो ये जो कंसंट्रेशन है एल्बुमिन का वो कम हो जाएगा और वो रेशियो का चेंज आ जाएगा। अब एल्बुमिन एक स्मॉल साइज होता है और एक हाईएस्ट प्रोपोर्शन में रहता है प्लाज्मा प्रोटीन में। स्मॉलेस्ट साइज एंड द हाईएस्ट प्रोपोर्शन में रहता है। सो इट्स कंट्रीब्यूट टू 80% ऑफ द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विच इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड विच इज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल। मतलब जो एल्बुमिन है स्मॉल साइज है तो ज़्यादा अमाउंट रह सकता है प्लाज्मा प्रोटीन में, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो पार्टिकल का नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। So albumin contributes to 80% of the colloidal osmotic pressure, and so increase albumin in the plasma. So plasma में albumin highest amount में होता है. So most of the contribution to the colloidal osmotic pressure is by the albumin. उसके बाद आता है क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। एक तो बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है, ड्रग ट्रांसपोर्ट करता है एल्बुमिन। उसके बाद आ जाएगा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो होता है 2 to 3 ग्राम% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन है। ये पार्टली लीवर के थ्रू बनता है और जो है गामा ग्लोब्यूलिन वो प्लाज्मा सेल से आता है। मोस्ट ऑफ द ग्लोब्यूलिन लीवर से बनता है और जो गामा ग्लोब्यूलिन है वो प्लाज्मा सेल से बनता है। एक एक्सेप्शनल केस है। अब अगर कोई लीवर डिजीज़ हो गया, ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन का अमाउंट खास कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्लोब्यूलिन का सप्लाई तो लीवर भी देता है, प्लाज्मा सेल भी देता है। तो लीवर का कोई डिजीज़ हो गया तो सप्लाई तो आएगा ना प्लाज्मा सेल से, तो इसका अमाउंट उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा लीवर डिजीज़ में। बट एल्बुमिन जो है वो लीवर से ही आता है। अगर लीवर में डिजीज़ हो गया तो कोई नहीं सप्लाई करेगा एल्बुमिन। सो एल्बुमिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। सो एल्बुमिन डिक्रीज़ कर जाएगा, एंड वो जो एल्बुमिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा
देन ग्लोबुलिन कितना डिक्रीज कर रहा है। तो जो रेशियो है A:G मतलब एल्बुमिन टू ग्लोबुलिन वो चेंज हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हम जान पाएंगे कि बॉडी में कोई लिवर डिजीज़ है कि नहीं। अब एल्बुमिन का टाइप होता है एक अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड दी गामा। जो गामा ग्लोबुलिन है वो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। और ये जो अलग अलग ग्लोबुलिन है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में ये डिफरेंट बैंड देते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फंक्शन, क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है। एक तो हेप्टोग्लोबुलिन को ट्रांसपोर्ट करता है, सेरुलोप्लाज्मिन ट्रांसपोर्ट करते हैं, LDL, HDL, VLDL एंड द काइलोमाइक्रोन। हेप्टोग्लोबुलिन, सेरुलोप्लाज्मिन, HDL, LDL, VLDL एंड द काइलोमाइक्रोन। उसके बाद आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन 0.2 to 0.4 ग्राम % रहता है। अब इसका काम है ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करना। ये भी लिवर से बनता है। फाइब्रिनोजन एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सो विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड मेंटेन करने में हेल्प करता है। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है इसलिए विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन? फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन सबसे कम रहता है, 50 mg% रहता है। ये भी कोआगुलेशन फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन एक, और लीवर से बनता है। सो चार जो प्रोटीन है वो सभी लीवर से बनता है, बट ग्लोबुलिन एक एक्सेप्शन है जहाँ पर गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा सेल से बनता है। एल्बुमिन का प्राइमरी सप्लाई है लीवर, इसलिए अगर कोई लीवर डिजीज़ हो गया तो एल्बुमिन का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। बट ग्लोबुलिन प्लाज्मा सेल से भी आता है, इसलिए अगर लीवर डिजीज़ हो गया तो ग्लोबुलिन का अमाउंट उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो लिवर डिजीज़ में एल्बुमिन टू ग्लोबुलिन का रेशियो चेंज हो जाएगा और वे रिवर्स हो जाएगा, जहाँ पर ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा। तो इस रेशियो से हम जान सकते हैं बॉडी में कोई लिवर डिजीज़ है कि नहीं।